नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल मुकेश प्रयास पर। और प्रतिदिन की तरह आज हम गांधीयन एरा गांधी युग प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। और इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 पहले ही देख चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। क्लियर? और आपको गांधी जी से जुड़ा हुआ लगभग 100 से अधिक प्रश्न मिल चुका है। और अगर इसको आप लोग अच्छे से करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि गांधी जी से रिलेटेड अब प्रश्न आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं इस सेट को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? गांधी इरविन समझौते में किसमें भाई? गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी चिंतामणि। बताना है आप लोगों को कि गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका में कौन थे। क्लियर है? चलिए बताइए। यहीं पर आप लोग को बताते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931। कब हुआ था भाई? 5 मार्च 1931। चलिए बताइए, इसका आंसर कर चुके होंगे भाई। इसका आंसर है तेज बहादुर सप्रू। तो गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका में कौन थे? आंसर क्या देंगे हम लोग? तेज बहादुर सप्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। किसके द्वारा ऐसा कहा गया था? बताना है। एससी बोस अर्थात सुभाष चंद्र बोस, बी एलन कैंपबेल जॉनसन, सी बीजी हार्निमन और डी सरोजनी नायडू। तो गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। कौन? ये बताना है आप लोग को। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है एलन कैंपबेल जॉनसन। ये इरविन के जीवनीकार थे, याद रखिएगा आप लोग। इरविन के बायोग्राफर थे। तो इरविन के बायोग्राफर थे एलन कैंपबेल जॉनसन। और इनके द्वारा गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है भाई? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए इज जवाहरलाल नेहरू, बी इज मोतीलाल नेहरू, सी इज अबुल कलाम आजाद और डी महात्मा गांधी। क्लियर है? चलिए बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है भाई। चलिए कीजिए फटाक से भाई। चलिए आंसर देखते हैं। महात्मा गांधी। कौन भाई? महात्मा गांधी। याद रखना है। अब याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। क्लियर है? अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के साथ और कौन कौन गए थे? तो याद रखिएगा उनके सचिव, गांधी जी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। महादेव देसाई। तो गांधी जी के सचिव
महादेव देसाई भी उनके साथ गए थे। दूसरा है प्यारे लाल, कौन एक और गए थे? प्यारे लाल। अगला मीराबेन, कौन गए थे भाई? मीराबेन। अगला है देवदास गांधी। ये क्वेश्चन भी आप लोग को पूछता है कि गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे, तो उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारे लाल, मीराबेन और देवदास गांधी लंदन गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे, यह बताना है आप लोग को। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कर चुके होंगे आप लोग। आंसर देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, कहां ठहरे थे? याद रखिएगा, लंदन में महात्मा गांधी कहां ठहरे थे, यह हम लोग को बताना है। कौन? महात्मा गांधी। कब भाई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस में, ऑप्शन बी किंग्सले हॉल में, ऑप्शन सी इंडिया हाउस में, ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा उपयोगी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। आप लोग कर चुके होंगे, किंग्सले हॉल में। कहां भाई? किंग्सले हॉल में। तो लंदन में महात्मा गांधी कहां ठहरे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान? अगर यह पूछा जाए, क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा किंग्सले हॉल। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? तो जिस पानी के जहाज से गए थे उस जहाज का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्लियर? ऑप्शन ए SS राजपुताना, ऑप्शन बी SS वायसराय ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी SS मुल्तान और ऑप्शन डी SS कांते रोसो। तो किस पानी वाले जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बंबई से लंदन, कहां से? इस पर भी ध्यान रखिएगा, बंबई से लंदन गए थे। किस जहाज से? नाम बताना है। बहुत बार इस क्वेश्चन को हम आप लोग को करवाए हैं भाई। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए धड़क से। चलिए SS राजपुताना, जहाज का नाम क्या होगा भाई? SS राजपुताना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन बी कलकत्ता के दंगों के समय, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, ऑप्शन डी दिल्ली के दंगों के समय। पहला आमरण अनशन, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को चुनना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो कम्युनल अवार्ड के समय। कब भाई? कम्युनल अवार्ड के समय। क्लियर है? चलिए कम्युनल अवार्ड 20 सितंबर 1932 की बात है ये। 20 सितंबर 1932 से कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध महात्मा गांधी अनशन प्रारंभ किए थे। क्लियर है? कहां? क्वेश्चन ये भी पूछता है आप लोग से। तो यरवदा जेल। कौन जेल? यरवदा जेल। कहां भाई? यरवदा जेल पूना। ये याद रखिएगा आप लोग। कब से प्रारंभ किए थे? 20 सितंबर 1932। किसके विरुद्ध? तो कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। श्री BR अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है कलकत्ता समझौता,
लंदन समझौता, पूना समझौता, लखनऊ समझौता। बताना है भाई आप लोग को कि बी आर अंबेडकर व गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्लियर? बता चुके होंगे आप लोग, कर चुके होंगे आप लोग। देखते हैं इसका आंसर, पूना समझौता। क्लियर है? पूना समझौता। अब ध्यान रखिएगा कि यह समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932। तो पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, पूना समझौता के मध्यस्थ कौन थे? मध्यस्थ का नाम पूछता है, तो आप लोग को बताना है मदन मोहन मालवीय, एक नाम। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्या है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है पुरुषोत्तम दास। क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास। और चौथा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। तो ये चारों लोग मध्यस्थ के भूमिका में थे। ये चारों लोग मध्यस्थ के भूमिका में थे। किस समझौते के में? तो आंसर होगा पूना समझौता। तो पूना समझौता कब? 26 सितंबर 1932। मध्यस्थ कौन थे? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? याद रखना है, हस्ताक्षर नहीं किए थे, यह बताना है आप लोग को। किस समझौते पर? तो 1932 के पुणे समझौता पर। क्लियर? ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से कीजिए आप लोग। आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या आंसर देंगे? महात्मा गांधी। तो पूना समझौते पर महात्मा गांधी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, ये याद रखना है आप लोग को। अक्सर हम लोग मिस करते हैं, अक्सर हम लोग यहां गलत करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, लेकिन गांधी जी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी नारायण गुरु और ऑप्शन डी विवेकानंद। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर करना है भाई। आप लोग कर चुके होंगे, एकदम धड़ाधड़ फटाफट आंसर करना है। महात्मा गांधी। क्लियर है? कौन? महात्मा गांधी। तो याद रखना है हम लोग कि हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी। कब किए थे? 1932 में। और एक हरिजन पत्रिका भी प्रकाशित किए थे। हरिजन पत्रिका 1933 से प्रकाशित। 1933 से प्रकाशित। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिजन पत्रिका कैसा था? आंसर देंगे आप लोग साप्ताहिक। क्या आंसर देंगे? साप्ताहिक। क्लियर है? चलिए, हरिजन संघ, भारतीय हरिजन संघ के प्रथम अध्यक्ष, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को आंसर देना है घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। क्या आंसर देंगे भाई? घनश्याम दास बिड़ला। तो भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 किनके द्वारा? क्वेश्चन ये है, गांधी जी द्वारा। क्लियर? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। और इस संगठन द्वारा या गांधी जी द्वारा एक हरिजन नामक पत्रिका प्रकाशित करना प्रारंभ हुआ। कब? 1933। वो कैसा है? तो साप्ताहिक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। महात्मा गांधी द्वारा
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे। क्लियर? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ध्यान रखना है हम लोग को, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? गांधी जी द्वारा। चलिए, आप लोग इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, विनोबा भावे। क्या आंसर है भाई? विनोबा भावे। क्लियर? और ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन थे भाई? तो आंसर होगा विनोबा भावे। क्लियर? और व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब किया गया? यह क्वेश्चन अगर पूछे, आंसर होगा 17 अक्टूबर 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? 17 अक्टूबर 1940। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सर्वोदय शब्द, ध्यान दीजिए शब्द पर, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भाई क्वेश्चन कर चुके होंगे आप लोग, फटाफट कीजिए, एकदम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आते हैं जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा भाई। बाद में जाकर आप लोग को पता चलेगा, अभी आप लोग उतने सीरियस नहीं हैं, लेकिन आगे चलकर देखेंगे कि मेरे सेट से ही क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। क्या आंसर होगा भाई? महात्मा गांधी। क्लियर? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में ऐसा कहा गया है। अब है कि यह किनका कथन है? क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, यह कथन किनका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए भाई, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा महात्मा गांधी। क्लियर? तो ऐसा क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में किनका कहना है? महात्मा गांधी का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? राजनीतिक फिरौती कहा है। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। क्लियर? किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। किनका कथन है भाई? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो लंबे समय तक भारत में रहे थे। 1936 से 1944 तक भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में रहे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत इजी क्वेश्चन भाई। करो या मरो का नारा किसने दिया? तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने। क्या आंसर करेंगे? मोस्ट इजी क्वेश्चन भाई, मोस्ट, आज के सेट का सबसे इजी, सबसे आसान क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। चलिए आंसर देखते हैं, महात्मा गांधी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित हैं? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नहीं कर पाएंगे? बहुत इजी क्वेश्चन, फिर भी हम सेट में दिए हैं क्योंकि पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ये मत सोचिए कि प्रश्न आसान है, इसी तरह के प्रश्न आते हैं।
फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। भारत छोड़ो आंदोलन, क्या होगा आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन। अब आप लोग को पता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था। तो अमेरिकी पत्रकार, याद रखिए कहां का पत्रकार भाई? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था लुई फिशर, विलियम एल सीवेर, वेब मिलर या नेग्ली फार्सन। कौन थे इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ? तो चलिए आंसर देखते हैं भाई। आंसर देखते हैं, आंसर है लुई फिशर। कौन? लुई फिशर। कहां के पत्रकार हैं? अमेरिकी पत्रकार हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। महात्मा गांधी का जीवनी कार लुई फिशर था। अब ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का जीवनी कार कौन थे? लुई फिशर। अब ये कौन थे? एक अमेरिकी पत्रकार, एक ब्रिटिश पत्रकार, एक फ्रांसीसी पत्रकार, एक जर्मन पत्रकार। अभी इस क्वेश्चन को हम बताए थे भाई, गौर से ध्यान दिलवाए थे आप लोग को, इसीलिए कि अगला यही क्वेश्चन है। चलिए, तो कर चुके होंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। एक अमेरिकी पत्रकार, कहां के पत्रकार हैं भाई? एक अमेरिकी पत्रकार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी के जीवनी कार लुई फिशर संबंध थे। तो लुई फिशर का संबंध किस आंदोलन से था? यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिक सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। अभी हम लोग किए हैं भाई, महात्मा गांधी के जीवनी कार लुई फिशर का संबंध अमेरिका से था। किस आंदोलन से जुड़े थे? तो यह भी क्वेश्चन कर चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या आंसर देंगे आप लोग? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? क्लियर है? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बंबई में। कहां? बंबई में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में या आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहां? यह क्वेश्चन करना है, फटाफट कीजिए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आगा खां पैलेस। क्या आंसर होगा? आगा खां पैलेस। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है। कस्तूरबा गांधी की समाधि, किसकी समाधि? कस्तूरबा गांधी की समाधि कहां स्थित है? ऑप्शन ए अलीपुर सेंट्रल जेल परिसर में, ऑप्शन बी अहमदनगर फोर्ट जेल परिसर में, ऑप्शन सी आगा खां महल पुणे परिसर में और यरवदा जेल परिसर में। चलिए, तो कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं भाई। चलिए, कर चुके होंगे आप लोग। आगा खां महल पुणे परिसर में। क्लियर है? तो आगा खां महल पुणे परिसर में, ध्यान रखिएगा, आगा खां महल पुणे में ही महादेव देसाई की भी समाधि है। महादेव
देसाई की समाधि के बगल में, तो महादेव देसाई की समाधि के बगल में ही कस्तूरबा गांधी की समाधि है। कहां? आगा खां महल, पुणे परिसर में। अब अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, मृत्यु कब हुई थी? तो 22 फरवरी 1944, 22 फरवरी 1944 कब मृत्यु हुआ भाई? 22 फरवरी 1944। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा बना रहेगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किस अधिवेशन के दौरान? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928 और कराची अधिवेशन 1931। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है कराची अधिवेशन। कौन अधिवेशन? कराची अधिवेशन 1931। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न जोड़ियों को सुमेलित करें। गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया। गांधी ने आमरण अनशन किया। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए और उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। अब है इधर, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1939 का कांग्रेस संकट, और चौथा है सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। इसको मैच करना है आप लोग को, अच्छे से मैच कीजिए भाई। और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 2413। 2413 क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा है? चलिए महात्मा गांधी। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा है? महात्मा गांधी ने, किसने? ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा है? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। किस पुस्तक में महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं भाई। हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। किस पुस्तक में? हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। गोखले गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए M.A. जिन्ना ने, ऑप्शन बी M.K. गांधी ने, ऑप्शन सी शौकत अली ने, ऑप्शन डी C.R. दास ने। चलिए भाई ये सब इजी क्वेश्चन है। M.K. गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, अंग्रेजी में। यह आप लोग को बताना है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजराती में। किसमें भाई? गुजराती में। और आत्मकथा का नाम क्या है?
तो नाम है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। मेरे सत्य के साथ प्रयोग। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा है और किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती में। अगला देखिए, निम्न में से किस वर्ष में एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? तो हिंद स्वराज कब लिखा गया गांधी जी के द्वारा? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 1908 में, 1909 में, 1910 में और 1914 में। किसमें भाई? 1914 में। ये थोड़ा गलती हुआ है, मिस प्रिंटिंग है यहां पर। ये है 1914। क्या होगा? 1914। ये बताना है आप लोग को कि निम्न में से किस वर्ष में एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। 1909 में। याद रखना है कब? 1909 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, महात्मा गांधी। क्या आंसर देंगे आप लोग? चलिए भाई आंसर देखते हैं, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा, महात्मा गांधी की आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग का इंग्लिश है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्लियर? तो चलिए भाई इस सेट में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।